आपके फोन का जीपीएस काम करना बंद कर सकता है? क्या पूरी दुनिया में इंटरनेट का ब्लैकआउट हो जाएगा? सूरज से उठी एक विनाशकारी लहर पृथ्वी की ओर 1700 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ी है, यानी पलक झपकते ही हजारों मील का सफर। आज हम डराने नहीं बल्कि आपको सावधान करने आए हैं उस खतरे के प्रति जिसे नासा ने पिछले 2 दशकों का सबसे भीषण सौर तूफान बताया है। दोस्तों, 18 जनवरी को सूरज के सन स्पॉट AR4341 क्षेत्र में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे वैज्ञानिकों ने एक्स क्लास सोलर फ्लेयर कहा है। ये सूरज पर होने वाले धमाकों की सबसे खतरनाक श्रेणी है। आमतौर पर सूरज से निकलने वाली ऊर्जा को पृथ्वी तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन इस बार ये लहरें सिर्फ 25 घंटों में ही यहां तक पहुंच गई। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर ने इसे G4 लेवल का सीवियर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म घोषित किया है। 5 के स्केल पर 4 का स्तर होना ये बताता है कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। इससे पहले ऐसी स्थिति साल 2003 में देखी गई थी, जिसे हैलोवीन स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब आप पूछेंगे कि इसका हम पर क्या असर होगा? सबसे बड़ा खतरा हमारे सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम पर है। बात की जाए जीपीएस और नेविगेशन की, तो हवाई जहाजों के पायलट और समुद्री जहाजों के कप्तान पूरी तरह जीपीएस पर निर्भर होते हैं। इस तूफान की वजह से जीपीएस सिग्नल में बड़ी गड़बड़ी आ सकती है, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। दूसरा, पावर ग्रिड। जब ये चुंबकीय लहरें धरती से टकराती हैं तो बिजली की लाइनों में अचानक करंट बढ़ सकता है, जिससे ट्रांसफार्मर जल सकते हैं और बड़े इलाकों में ब्लैकआउट भी हो सकता है। तीसरा, इंटरनेट और रेडियो। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स ठप हो सकते हैं, जिससे मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं में रुकावट आने की आशंका है। हालांकि राहत की बात यह है कि पृथ्वी का वायुमंडल और चुंबकीय ढाल यानी कि मैग्नेटोस्फीयर हमें इन हानिकारक किरणों से बचा लेते हैं, इसलिए इंसानों के शरीर पर इसका कोई सीधा बुरा असर नहीं होगा। लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित हिस्सों में जाने की सलाह दी गई है। इस डरावनी खबर का एक खूबसूरत पहलू भी है दोस्तों। इस तूफान की वजह से दुनिया के उन हिस्सों में भी ऑरोरा यानी रंगीन रोशनी देखी जा रही है, जहां ये आमतौर पर नहीं दिखती। नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में आसमान हरे और लाल रंगों से जगमगा उठे हैं। भारत का सौर मिशन आदित्य L1 भी इस समय अंतरिक्ष में है और सूरज की इन हरकतों पर पैनी नजर रखे हुए है। इसरो के वैज्ञानिकों ने भारतीय सैटेलाइट ऑपरेटर्स को पहले ही अलर्ट कर दिया है। तकनीकी दुनिया के लिए ये अगले कुछ दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। क्या हम इस सौर संकट से सुरक्षित निकल पाएंगे? हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।